एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थीं। उसकी पत्नी का नाम सुनीता और उसकी बेटियों का नाम टीना और मीना था। अरे भाग्यवान, कब से इंतजार कर रहा हूँ, खाना तो दे दो। खाना तैयार है, बस टीना और मीना को भी आने दीजिए, फिर सारे मिलकर खाना खाएंगे। पर वो दोनों है कहाँ? फिर से तो नहीं झगड़ा करके बैठ गई? टीना और मीना का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। टीना हर काम को समझदारी और प्यार से करती थी, वहीं मीना हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाया करती थी। टीना, यू सिली गर्ल, तूने मेरी चीज़ों को हाथ भी कैसे लगाया? यू नो दैट आई डोंट लाइक दैट। दीदी, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? मैंने तो आपका कोई सामान नहीं लिया। मैं तो आपसे इतने प्यार से बात करती हूँ और आप हमेशा मुझसे गुस्से में चिल्लाते रहते हो। टीना, आई एम फेड अप। आज के बाद अगर मेरा सामान लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दीदी, आप परेशान मत होइए, आप गुस्सा मत करिए। अगर आपको मैं अच्छी नहीं लगती तो मैं बाहर चली जाती हूँ, बट प्लीज़ आप इतना गुस्सा मत करिए, इससे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अरे टीना बेटा, माय डार्लिंग डॉटर, क्या हो गया तुमको? तुम तो हमेशा हंसती रहती थी। आज ऐसा चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? क्या हुआ है? अपने पापा को बताओ ना। पापा, दीदी को ना जाने क्या हो जाता है, हर बात पे मेरे साथ गुस्सा करती हैं। मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, पर वो हर छोटी छोटी बात पे मेरे साथ झगड़ा करती हैं। अब आप भी बताइए, मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि उसका स्वभाव बहुत बदल गया है। मुझे खुद इस बात को लेकर बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान है। पर बेटा, हम करें तो करें क्या? पापा, मम्मा कहाँ पे हैं? वो नज़र ही नहीं आई, काफ़ी देर हो गई है। हाँ, तुम्हारी मम्मी किचन में खाना बना रही है। जाओ, अपना मुंह ठीक करो और थोड़ी देर के लिए टीवी देख लो। ओके पापा। दीदी, क्या मैं भी आपके साथ डांस कर सकती हूँ? यू फुलिश गर्ल, मेरा सारा डांस खराब कर दिया है। गेट आउट। आपके साथ डांस करने आई थी, पर आप कितना डांटते हो। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ। ओ गॉड, मेरी तो ऐसे कोई लाइफ ही नहीं है यहाँ पे। हर कोई मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, ऐसे करो वैसे करो, इधर चलो उधर चलो। और एक ये टीना है जो हर समय मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। दीदी ऐसे कर लो, दीदी वैसे कर लो। मैं इसकी नौकर हूँ क्या? चलो कहीं बाहर घूम के आया जाए, यहाँ तो ये सब चलता ही रहना है। वाओ, कितना अच्छा मौसम है। इट्स रेनिंग आउटसाइड। मुझे ये बहुत ही पसंद है। आई एम रियली एन्जॉइंग इट अ लॉट। और इससे भी खुशी की बात है कि वो टीना मेरे साथ नहीं है, फिर मेरा सर खाती और फिर मेरा मूड ख़राब करती। सुनीता, मीना थोड़ी देर बोल के गई थी, लेकिन अब कितना टाइम हो गया है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? बाहर तो बारिश भी कितनी हो रही है। ऐसे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम समझाया करो उसको कि ऐसे काम ना करा करे। आगे हम बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर। अरे मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ उसे समझा समझा कर,
पर वो लड़की है कि मानती नहीं है, हर बात पे बस अपनी मर्ज़ी करती है। अब देखिए ना, इतनी बारिश हो रही है और अकेली बाहर घूम रही है। लगता है वो आ गई है, जाओ देखो जाके। मीना, ये कोई टाइम है घर आने का? थोड़ी देर कह कर गई थी और अब देखो कितना टाइम हो गया है, और ऊपर से बारिश, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अरे मम्मा, आप भी क्या पीछे पड़ गए हो? बारिश थी तो थोड़ी सी लेट हो गई, इसमें क्या हुआ है? ओके मॉम, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अरे दीदी, आप तो बहुत भीग गए हो। मुझे लगता है आपको ठंड लग गई है। मैं आपके लिए कुछ गरम गरम बना के लाती हूँ और आपके लिए कैप भी लेके आती हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। ओ, तो फिर आ गई। तो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती है? और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ मेरे को अकेले रहने दो, प्लीज़। मुझे दीदी का मूड ठीक करना चाहिए। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? चलो, मैं इनके लिए डांस करती हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है दीदी के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। मुझे लगता है अपने कमरे में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे इसने मुझे रेस्ट नहीं करने देना, मेरा सर खाई जाएगी। ओहो, मुझे तो लगता है बुखार हो गया है। ज़्यादा भीग गई हूँ ना बारिश में, सर्दी भी बहुत लग रही है। ओ, अब कौन आ गया है? कौन है दरवाजे पे? दीदी, मैं हूँ। मैं आपके लिए मफरल और कैप लाई हूँ। मुझे पता है आप ठीक नहीं हो और आपको फीवर भी है। प्लीज़ दीदी, दरवाज़ा खोलो। थैंक्स दीदी, आपने मेरी लाई हुई कैप भी डाल ली और दवाई भी पी ली। थैंक्स सो मच। ऐसे बहुत दिन बीत गए। मीना की तबीयत और भी ख़राब हो गई, पर टीना ने उसका बहुत साथ दिया। दिन रात उसकी सेवा की, उसको दवाई दी, उसका पूरा ध्यान रखा और एक बहन होने का अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया। टीना की मेहनत सफल हुई और मीना बिल्कुल ठीक हो गई। इसके साथ ही मीना के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया। अब वो अपनी बहन से उतना ही प्यार करने लग पड़ी जितना टीना उसे करती थी। टीना, हम कितने दिनों के बाद बाहर आए हैं घूमने कहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी कितनी सेवा की है, कितना ध्यान रखा है, तभी मैं ठीक हो पाई हूँ। नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं की। मैंने तो बस अपनी छोटी बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है, मेरी प्यारी दीदी। ओ टीना, मेरी प्यारी बहन, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू दीदी। चलो टीना, आज हम पूरा एंजॉय करेंगे, आज हम सारा दिन घूमेंगे, ठीक है? वाओ, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। और दीदी प्लीज़, मुझे शॉपिंग भी करनी है, करवाओगी ना? ठीक है बाबा, जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लेना। खुश? चले अब।